ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। 7वें रोज भी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में हैं। अपडेट करें, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। 7वें रोज भी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। मुल्तान कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी हड़ताल पर कायम है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक अजमल पहोड़ समेत कई रहनुमा बदस्तूर हिरासत में। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त में मुल्तान के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कसीर तादाद ट्रक्स की खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अक्ब में मुकम्मल लाइन जो है वो ट्रक्स की जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल का 7वां रोज जो है वो कायम है। और इसी तरह अगर बात करते चले ट्रांसपोर्टर्स की तो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है वो कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन मलिक अजमल पहोड़ जो है वो भी शामिल है। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर बजीद हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे ये हड़ताल इसी तरह से कायम रहेगी। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर रहनुमा है। सर, क्या कहेंगे, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? 7 रोज हो गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी तक नाकाम है, पहिया ट्रांसपोर्ट का अभी तक जाम है। क्या सोचा जा रहा है, क्या लाए अमल है, कब तक जारी रखेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, हम 7 दिन से पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। किसी किस्म का हमने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन अब हमारा ये है कि हम पुरअमन तरीके से, हमारा असल जो मसला था हड़ताल के जो नाजायज चलान हमारे साथ किए जा रहे गाड़ियों के और गुंडागर्दी की जा रही है, हमने इसके लिए किया है। 7 दिन से हमने हर चीज़ गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर हमारे को चाबियां दे के यहाँ से चले गए। अब हमारे जो लीडर है हमारे जो कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अजमल पहोड़ साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो जब तक के हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक हमारे मसाइल जो कि हमने बताया कि चलान के 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये गाड़ियों के चलान हो रहे हैं। गरीब ड्राइवर है वो कहाँ से 96 लाख रुपए भरेगा? क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई इत्तफाक़े हो जाते हैं, कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता। लेकिन अब ड्राइवरों ने हमें चाबियां वापस दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे से गाड़ियां नहीं चलती, तो लिहाजा हम ड्राइवर कहाँ से ले गए? ये देखें, अब ये पूरी गाड़ियों की लाइन लगी है हमारी गाड़ियों की, आप देख रहे हैं, आप सामने आपके। ये ऐसे हमारे को चाबियां देकर घरों को चले गए। जब तक हमारे लीडरों को छोड़ा नहीं जाएगा और जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं होते तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है ये खड़ी करने से नुकसान तो हो रहा है, चलाने से क्या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है आप लोगों की? चलाने से इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये खड़े हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम ड्राइवर को तनख्वाह ही देंगे ना, हम ड्राइवर को तनख्वाह देंगे। तो उसके बावजूद अगर हम ये खुदा न खास्ता कोई हादसा, नातफाकी हादसा हो जाता है और 96 लाख ड्राइवर ने मालिकों को यह कहना है कि भाई अगर मेरे से कोई नुकसान हुआ तो आपने अदा करने, तो हमें अगर 1 करोड़ रुपए हमें एक बंदे का देना पड़ जाए तो हमारी गाड़ी है तो महीने में नहीं कमाते, साल में भी नहीं कमाते हम 1 करोड़ रुपए। क्या समझा? इसी वजह से जो है ना हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापसी नहीं लेते अपने मुतालबात जो कि इन्होंने हमारे पे लगाए, इतने टैक्सेस लगाए और जुर्माने लगाए, ये जब तक इनको वापसी नहीं करेंगे जब तक हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई जाएंगी। आप भी मौजूद हैं, क्या इस वक्त ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल हैं, असल मसला है क्या? और ये जो ट्रांसपोर्टर रहनुमा जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आप लोग भी खौफजदा हैं? भाई हम खौफजदा हैं। क्यों नहीं खौफजदा हैं? 10,000 रुपये का किराया या 12,000 रुपये चलाया किराया है गाड़ी का, उसका 15,000 रुपये का चलाने ड्राइवर कहाँ से भरेगा? ये तो हमारा मसला बना हुआ है। और कहाँ से ड्राइवर को अपना घर से देगा? इतनी तो कमाई नहीं है ड्राइवर के पास, इतना तो उनके इतने वसाइल नहीं है। मजदूरी करते हैं, अनपढ़ होते हैं ड्राइवर, वो ड्राइविंग ही करते हैं, और क्या करना है उन्होंने? मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। भाई आप भी मौजूद हैं, ड्राइवर्स के असल इश्यूज जो हैं वो क्या हैं, क्या कहेंगे? ड्राइवरों के असल इशू भाईजान यही है कि उन पे जुर्माने खत्म किए जाएं। ड्राइवर तो मजदूर बंदा है, उनकी इतनी सैलरी नहीं होती जितना जुर्माना हो जाए उनके ऊपर। तो लिहाजा बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो इन्होंने लगाए गए हैं जुर्माने सब वो बैक लिए जाएं इनको, यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इनको खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से पकड़ दकड़ भी जारी है। ट्रांसपोर्टर रहनुमा और कुछ ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, लेकिन गाड़ियां जो है वो नहीं चलाई गई। एक कसीर तादाद है जो गाड़ियों की दूर तक जो है वो लंबी दिखाई दे रही है। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी तरह से रुकी रहेगी। जी।
جی بہت شکریہ وسیم شہزاد ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کو ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان بات چیت بے نتیجہ رہی، پکڑ دھکڑ کے بعد ہڑتالی کیمپ کو ختم، مگر ہڑتال برقرار۔ ملتان گڈز ٹرانسپورٹ کراچی گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن تاحال ہڑتال پر قائم ہے۔ ملتان کے اڈے ویران ڈرائیور گرفتاری کے خوف سے چابیاں جمع کرا کر غائب۔ آپ کو بتائیں ملتان میں گندم کی کاشت کا عمل جاری ہے، تاہم سردی کی لہر بڑھنے سے تاخیر سے گندم کی کاشت کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین محکمہ زراعت کا کہنا ہے پیداوار میں 1 من فی ایکڑ تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین محکمہ زراعت کی کاشتکاروں کو سردی کی لہر میں اضافے کے بعد کاشت کی جانے والی گندم کو پانی کم لگانے کی ہدایت۔ تفصیلات بتائیں گے جنید انور۔ آج بالکل گندم کی کاشت کا عمل جاری ہے، جبکہ اب سردی کی لہر بڑھنے کے بعد گندم کی کاشت کے اندر جو اب گندم کو کاشت کریں گے ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب گندم کاشت کرنے پر جو ہے وہ گندم کی پیداوار متاثر ہوگی۔ اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 20 کلو سے لے کے 1 من تک جو ہے وہ گندم کی پیداوار میں کمی ہوگی اگر کوئی اب سے گندم کاشت کرتا ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ گندم جنہوں نے کاشت کر لی ہے وہ بھی اب جو ہے وہ سردی کی لہر کو دیکھتے ہوئے اور سردی میں اضافے کی شدت کو دیکھتے ہوئے پانی جو ہے وہ گندم کو کم لگائیں، اور چونکہ جو پہلا پانی لگا چکے ہیں گندم کو وہ دوسرے پانی تک جو ہے وہ 20 دنوں کا وقفہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوریا یا نائٹروفاس کھاد کا استعمال کریں تاکہ گندم کی جو پودا ہوگا وہ جو ہے اپنا قد جو ہے وہ بہتر کر سکے۔ جی شکریہ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رحیم یار خان میں دھند اور اسموگ کے باعث ٹرینوں کا پہیہ سست روی کا شکار۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے لگی۔ ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافر سخت سردی میں انتظار کی اذیت سے پریشان ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے عامر بھٹی۔ بالکل رحیم یار خان میں شدید دھند اور اسموگ کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے ٹرینوں کا پہیہ سست روی کا شکار ہو گیا، جس کے باعث اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ رہی ہیں، اور مسافر اپنی فیملیز کے ساتھ سخت سردی میں دھند میں انتظار کی اذیت کا سامنا کرنے پر مجبور بیٹھے ہیں۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اگر ٹرینوں کے متاثرہ شیڈول کو دیکھا جائے تو اس میں کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس 3 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اسی طرح سے عوامی ایکسپریس جو پشاور سے کراچی جاتی ہے 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ جعفر ایکسپریس جو کہ لاہور سے کوئٹہ جاتی ہے یہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچی ہے۔ اسی طرح سے عوامی ایکسپریس آپ کی کراچی سے پشاور جانے والی 3 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ رحمان بابا ایکسپریس جو کہ آپ ٹرین ہے یہ کراچی سے پشاور جاتی ہے، یہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ایکسپریس جو کراچی سے پشاور جاتی ہے یہ بھی 2.5 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے۔ تمام کی تمام ٹرینیں لیٹ پہنچ رہی ہیں، مسافر اپنی منزل پر بھی تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، جس کے بعد جو مسافر ہیں ان کے جو معاملات زندگی اور جو سفری معاملات ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ مسافروں کا یہ مطالبہ ریلوے کام سے کہ ٹرینیں کے نظام میں بہتری لائی جائے، ایسا نظام لایا جائے کہ اگر دھند اسموگ یا کوئی بھی مسئلہ اس میں ٹرینیں بھر وقت پہنچے اور مسافروں کے یہ تمام تر مسائل حل ہو سکے۔ جی شکریہ عامر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان شہر میں صبح سے گہری دھند کا راج ہے، شدید دھند کے باعث حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی۔ دوسری جانب شہر کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت ہو گئی۔ گھنٹہ گھر کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 662 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں ملتان شہر میں صبح سے گہری دھند کا راج برقرار، حد نگاہ 100 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دن 12 بجے کے بعد حد نگاہ مزید کم ہو کر 50 میٹر رہ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے گھنٹہ گھر کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 662 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ایگریکلچر یونیورسٹی روڈ پر AQI 601 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ کھاد فیکٹری کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس 515 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو دھند کے حوالے سے اپڈیٹ کریں، ملتان شہر میں صبح سویرے گہری دھند کا راج ہے، شدید دھند کے باعث حد نگاہ 100 میٹر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب شہر کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت ہو گئی۔ گھنٹہ گھر کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 662 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے۔ ملتان شہر سے اپڈیٹ کریں موسم کے حوالے سے، ملتان شہر میں صبح سے گہری دھند کا راج ہے، حد نگاہ 100 میٹر۔ دن 12 بجے کے بعد حد نگاہ مزید کم ہو کر 50 میٹر رہ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا موقف ہے گھنٹہ گھر کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 662 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ایگریکلچر یونیورسٹی روڈ پر AQI 601 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے سہیرا طارق نے۔ سہیرا بتائیے گا۔
जी, मुल्तान शहर में आज सुबह से धुंध के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। सुबह सवेरे धुंध की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा थी और इस वक्त भी सिचुएशन ऐसी ही है कि हमें दूर तक दिखाई देना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हद निगाह कम होकर 100 मीटर तक रह गई है, जिसकी वजह से मोटरवेज भी बंद हैं और अगर हम शहर के अंदरूनी ट्रैफिक की बात करें तो उसका दबाव भी कुछ कम नज़र आ रहा है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे और धुंध का सिलसिला जो है वो शाम तक जारी रहेगा और रात के वक्त धुंध मजीद बढ़ जाएगी और धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत जो है उसमें भी मजीद इजाफा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आज मुल्तान में बाकायदा तौर पर मौसम सरमा और दिसंबर की सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से आपको अपडेट करें तो कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। धुंध की वजह से और मुल्तान शहर में स्मोक की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है और शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो शहर की फ़िज़ा है वो ख़तरनाक हद तक आलूदा है। मुल्तान शहर के 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जहां पर जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पर रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो घंटा घर का इलाका है जो मुल्तान में अंदरून शहर का इलाका कहलाया जाता है। वहाँ पर 661 पॉइंट्स पर AQI रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड पर 601 पॉइंट्स पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और तीसरे नंबर पर खाद फैक्ट्री के करीब जो AQI है वो 515 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर शहर की फ़िज़ा जो है वो आलूदा है। शहरियों को हम देख रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज इतवार का दिन भी है तो बहुत से शहरी वो मौसम सरमा के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से जो है वो दिखाई भी दे रहे हैं मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानों पर और सुबह नाश्ता जो है वो भी शहरियों ने बाहर किया था और अब दोपहर के वक्त भी हमें मुख्तलिफ पकवानों की दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। सर्दी की वजह से माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर और जो एहतियात है उसका दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि एक तो सर्दी भी है और सर्दी की वजह से भी और उसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी के बायस भी शहरी मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उसका शिकार हो सकते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक तफसीलन अपडेट करने के लिए। सर्दियां आईं और सुई गैस गई। तरन्ना मोहम्मद पनाह के शहरी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कंप्रेशर पर सरापा एहतजाज। कहते हैं गैस आती नहीं और LPG खुश्क या लकड़ी खरीदने की सकत नहीं। बर वक्त नाश्ता और खाना तैयार न होने से भूखे दफ्तर जाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अली से। मौसम सरमा का आगाज होते ही तरन्ना मोहम्मद पनाह शहर में गैस की लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और गैस प्रेशर ना होने और गैर इनालिया बंदिश से शहरी जो है वो ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। मेरे साथ हैं सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा गैस तो सुबह के टाइम होनी क्या नहीं, बिल्कुल सुबह बच्चे ने स्कूल वजना होने तो बच्चे बेचारे भुखे वजन स्कूल, असा दुकान से वजना होने कम असा को भी जड़ा ना खाली पेटा होना पाने, ठीक है ना। उनकी दोपहर को गैस आनी है तो ना होने बराबर प्रेशर बिल्कुल क्या नहीं होता। शाम को भी इन्हें भुखे सुन दो, लकड़ियां गिन नहीं सकते, लकड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो गैस के बिल जड़े वो इतने हैवी आमदन गैस होना क्या नहीं और समझ नहीं लगती ऐसा क्या करूं। शहरी परेशान है गैस की लोड शेडिंग से और गैर इरानिया बंदिश पर जो है वो खासे मायूसी का शिकार है। उनका कहना है कि सुबह सवेरे बच्चे जो है घरों में भूखे रहते हैं और शहरी खुद जो है खाली पेट बगैर नाश्ता किए जो है वो काम काज पर जाने पर मजबूर है। मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद ताहाल जो है मसाइल जो के तू है। पहले तो गैस होती नहीं, अगर आती है तो उसमें प्रेशर नहीं होता, घरों में खाना तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को कई मुश्किलात का सामना है। मार्केट में खुश्क लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। इसकी साथ साथ LPG के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तरन्ना मोहम्मद पनाह शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में आपको बताएं नुकसान लाखों का, मदावा हजारों में। मुबारकपुर के मौजा चौटाला के सैलाब मुतासिरीन गैर मुनसिफाना सर्वे के खिलाफ सरापा एहतजाज, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दोबारा सर्वे करवाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बताएंगे दिलशाद जोया। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मौजा चौटाला बस्ती कसाई में, जहाँ पे दरिया सतलुज की तबाही ने यहाँ पे घर को बेघर कर दिया था। यहाँ पे 5 बच्चों का वालिद है, उसकी वालदा भी उसके साथ है, दीगर फैमिली भी साथ है और यहाँ पे जो बेयार और मददगार जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठा है। हुकूमत की जानिब से सर्वे तो किया गया था मगर अब तक जो है उनको
मुकम्मल तौर पर जो रिलीफ है वो फराहम नहीं किया जा रहा। वैसा बताइएगा, क्या कहेंगे, कितना आपके कमरे गिरे, कुछ बचा भी था या नहीं? कुछ नहीं बचा, दो कमरे रह गए। अच्छा, मुकम्मल तफसील दसाओ तुसा कि कितना ताड़े कमरे घटे ते कितना तो पैसे मिलन, तो नुकसान कितना थिया जरा? दो कमरे ढह गए, पूरी चार दीवार ढह गई ते 20 लाख का नुकसान थे। 75,000 हुकूमत दी, सर्वे सारी सही कहनी थी। और क्या अपील करना चाहते ताड़े बच्चे का रोजगार भी है या कह नहीं? रोजगार थोड़ा कहनी थे, दूसरा गलत सारी बला सर्वे थे। और भी मेरे साथ मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। बाबा तू साढ़े 100 कितना नुकसान थे बेचारे दा? 20 लाख नुकसान हुआ, दो कमरे ढह गए, कितने कमरे पे बाकी मांगे जाए हवेलिया से ढह गए, दाना पक्की लौट गए, कैसे क्या नहीं बची। तो 75,000 मिले थे, वो क्या पड़ जाए दीवार उसे 75 1.5 किलो तो साहब तो इमदाद कराते, फला रेटिंग कराओ, नहीं सर्विस कराओ तो पैसे मिले मुझे। का इलाका है चुटाला बस्ती कसाई, जहाँ पे ये दरिया सतलुज की तबाहकारियों का शिकार हुए थे। मेरा कैमरामैन आगे आगे दिखा सके तो पीछे नजर भी आ रहा है, यहाँ पे जो कमरा था मुकम्मल तौर पर गिर चुका है, चार दीवारें भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। मगर हुकूमत की जानिब से जो सर्वे किया गया है वो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गैर मुनसफाना सर्वे किया गया है, जिसकी वजह से इनको इमदाद जो है। सर्दियों की आमद के साथ ही बहावलपुर में वलायती अंडों की कीमत में इजाफा, शहरी परेशान। सिर्फ 10 रोज के अंदर अंडों की फी दर्जन कीमत में 20 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इजाफी के बाद फी दर्जन अंडों की कीमत क्या है, जानेंगे महमूद जहीर से। जी, सर्दियां हो और सर्दियों में अंडा ना अगर आपको ग़िज़ा में मिले तो यूँ लगता है कि जैसे सर्दियां आई ही नहीं। सर्दियों में उबला हुआ अंडा हो, खाने वाला अंडा हो या फिर फ्राई, मज़ा देता है। लेकिन सर्दियों के आमद पर अंडों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार, उससे पूछते हैं, सर पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में अंडों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? पहले कितनी कीमतें थी, अब कितनी कीमतें? अंडों की कीमतों में इजाफा तो थोड़ा मुनासिब ही है, आवाम की पहुंच में अभी है अंडे की कीमत, और बहुत ज़्यादा इजाफा जो हम सोच रहे थे वो मुतवक्के नहीं है इस दफ़ा। और तकरीबन कोई 10 से 15 रुपये 20 रुपये पर दर्जन इजाफा हुआ है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर। तो अभी कीमतें भी मुनासिब है और फार्मर को भी फ़ायदा है, मतलब फ़िलहाल मुनासिब पोजीशन में दोनों। ये तो आप समझ रहे हैं ना जी कि 1 से 1.5 हफ्ते में 15 से 20 रुपये दर्जन इजाफा हो गया है। अब अंडा भी नहीं खा सकता गरीब आदमी। बस जी, फिर ये गवर्नमेंट को चाहिए जरा को मेहरबानी करें, हर चीज़ पे महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, मेहरबानी होगी। 1 से 1.5 हफ्ते में 15 से 20 रुपये इजाफा, 330 रुपये से 345 से 350 रुपये इस वक्त अंडे का रेट चल रहा है। बहावलपुर का आज का सरकारी रेट हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये 350 रुपये सरकारी रेट है। तो 15 से 20 रुपये इजाफे को गो के सर्दी है, लेकिन फी अंडा 1.5 से 2 रुपये इजाफा। शहरी कहते हैं प्लीज रिलीफ मिलना चाहिए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। करोड़पक्का समेत जिला भर में फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा फराहम न किया जा सका। सरकारी कोटा न मिलने से तमाम फ्लोर मिल्स आटे की शदीद किल्लत पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स बंद होने से बाजार में आटे की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ। तफसीलात जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने का जो वादा था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जो फ्लोर्स मिल्स हैं उनको आटे का जो कोटा होता है वो नहीं फराहम किया जा रहा। करोड़पक्का समेत डिस्ट्रिक्ट भर की जो फ्लोर्स मिल्स हैं उनका कोटा बंद होने की वजह से शहरियों को बाज़ार में आटा जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ ज़िले सदर फ्लोर मिल एसोसिएशन कारी खिज़र अब्बास जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कर साहब, आप ज़िले सदर हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के, क्या वजूहात हैं? बाज़ार में आटा जो है वो महंगा बिक रहा है, यहाँ पर जो है आपको कोटा भी फराहम नहीं किया जा रहा, क्या ऐसी वजूहात हैं कि कोटा फराहम नहीं किया जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी मेहरबानी, आप हमारे पास आए। असल में जो है ना, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है ना, वो पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है कि हमारे जो है ना ज़िला लोधरा को कोटा नहीं दिया जा रहा। तो कुछ अजला हैं जिनमें गवर्नमेंट कोटा दे रही है। तो अब ज़िला लोधरा में तमाम फ्लोर मिल्स और बाकी अजला में भी किसी को नहीं कोटा दिया जा रहा, जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कोटा दिया जाए तो हम जो है ना आवाम को सस्ता आटा देंगे। हमारे पास इस टाइम ना गंदम बाहर से लेते तो वो तकरीबन कोई 4000 से नज़दीक है। तो गवर्नमेंट का आटा उस रेट पे हम बना के नहीं दे सकते। गवर्नमेंट का आटा हम देते हैं 905 रुपये, जबकि गंदम हमें मिल रही है 4000 रुपये। अगर वो सस्ती गंदम मिलेगी तो हम आवाम को सस्ता आटा देंगे।
तो इस वक्त जब गवर्नमेंट देगी इंशाल्लाह हम भी देंगे। जी बिल्कुल, जिले सदर फ्लोट्स मिल्स एसोसिएशन कारी खिजर अब्बास का कहना है कि यहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से हमें सरकारी कोटा जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बाहर से गंदम खरीदते हैं तो उसका जो रेट्स है वो 4000 से जो है वो ऊपर जाके पड़ता है, जिसकी वजह से शहरियों को महंगे दामों जो है वो आटा खरीदना पड़ता है। तो उनका जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शुजाबाद की सब्जी मंडी में ताज़ा और सस्ती सब्जियां मौजूद, लेकिन खरीदार गुम। सब्जी मंडी में दुकानदार हाथों पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। कहते हैं गोभी, शलजम, बैंगन और दीगर सब्जियां सिर्फ 100 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे मुसफ्फर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद सब्जी मंडी के अंदर मौजूद है, जहां पर ग्राहक की तादाद कम होने की वजह से सब्जी का जो रेट है वो इंतहाई कम होने के बावजूद भी खरीदार नजर नहीं आ रहे। मजीद हमारे साथ एक आरती मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, टोटल सब्जियां का रेट जो है बिल्कुल लो है, किसी रेट पे खरीदार नहीं है जी, किसी रेट पे भी खरीदार नहीं है, चाहे फ्री मिलेगा 10, 20, 30 रुपए बहरान में। और सब्जियात वाले फार्मर भी और पूरी सब्जियात से मुतल्लिक जितने भी हैं सब बहरान में। थोड़ी से कुछ इधर की जो काश्त नहीं आती, आउटसाइड काश्त होती है, उनका रेट अप होता है। जब हमारे सिटी की सब्जियां चलती हैं कोई रेट नहीं है, लो रेट होता है। बस साहब कभी कभार, तकरीबन लमसम मेरी जितनी एज है उसमें मैंने कभी कभार देखा है, जब से टनल फार्म अलबत्ता आ गए हैं उनमें रनिंग मिलती है, उनमें को रेट मिल जाता है। अच्छा, ये आपके पास सब्ज प्याज पड़ा हुआ है, ये क्या 40-50 का बंडल बेच रहे हैं। 5 किलो की तकरीबन 4-5 किलो की पैकिंग है, 4-5 किलो की पैकिंग है। और जबकि 100 रुपए किलो खुश्क प्याज बिक रही है, पहले अभी भी बिक रही है। 80-100 फैजाबाद का जो प्याज है उसका रेट है 60-70, और जो बाहर का प्याज है खुश्क उसका 100 रुपए रेट है। अच्छा, 100 रुपए। इसी तरह मार्केट में तो 40 रुपए किलो पालक दे रहे हैं, जबकि आप 40 रुपए की गट दे रहे हैं। ये क्या बात? ये है जो बेचारा लेके जाएगा सारा दिन बैठेगा, अपने बच्चों की रोटियां कैसे कर। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, सखेल के मोहल्ला हयाताबाद में जोहड़ की मौजूदगी ने अहले मोहल्ला और दुकानदारों की जिंदगी अजीरन बना दी। जोहड़ मच्छरों की माजका बन गया, बदबू से शहरियों का जीना दोबर हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुकरब खान नियाजी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सखेल के मोहल्ला हयाताबाद में। मेरे अकब में एक जोहड़ मौजूद है जिसमें बदबूदार पानी की वजह से और मच्छरों की बहुतात की वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर बात करने के लिए हमारे हमरा एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, रिक्वेस्ट कर दिया जी, पीछे देख दे पाया हो कितनी गंदगी है, अगे सारी वर्कशॉप है, नाल बेकरी है, नाल महल्ला है जी, काफी बीमारियां फैल दी पई। अस एसी साहब डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, ये बारे कोई ना कोई मसला हल करन च उन्होंने नवाजिश होती जी। अस और तो कुछ भी ना कर सकते, क्योंकि हर महल्ले वाले अस सारे दुकानदार, क्योंकि काफी बीमारियां फैल दी पई जी। इस वास्ते करके जी जेडी शही है एसी साहब ते डी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैर और डिप्टी कमिश्नर मियावाल से खानपुर इंतजामिया का पैराफोर्स के हमरा तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। मॉडल टाउन लिंक रोड पर तजावजात खत्म, थड़े मसमार कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे आमिर सोहेल से। जी बिल्कुल, खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अफजल सुखेरा ने पैरा फोर्स के हमरा तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मॉडल टाउन रोड पर गैर कानूनी तजावजात और दुकानों के आगे मौजूद थड़े हैं इनका सफाया कर दिया। तजावजात के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं यहाँ पर खानपुर में मॉडल बाजार के जो ताजर हैं इन्होंने इंतजामिया के साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। ताजरों की तरफ से अपनी दुकानों के आगे मौजूद थड़े जो हैं वो खुद तोड़े जा रहे हैं, दुकानों के आगे से पड़ा हुआ मौजूद जो सामान है वो उठाया जा रहा है। मॉडल बाजार के ताजर हमारे साथ हैं, सर बताएंगे इंतजामिया के साथ जो तावन किया जा रहा है क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतजामिया ने जो यहाँ पे काम शुरू किया था और यहाँ की जितनी ताजिर बिरादरी थी उन्होंने बिल्कुल उनके साथ भरपूर ताउन किया, कमिश्नर साहब के साथ और जो इंतजामिया थी पैरा फोर्स के साथ। और जो तजावजात गैर कानूनी थी, थड़े थे, उनको खुद ब खुद अपनी मदद आपके हिसाब से उनको सेटिंग कर रहे हैं और अच्छी सफाई और बेहतरीन ये काम किया है कमिश्नर साहब ने और इंतजामिया ने। और मॉडल बाजार के हिसाब से भी हमने उन्हें यकीन दिलानी कराई थी कि यहाँ के जितनी भी बाहर सामान है या जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके साथ ताउन करेंगे। और हम दुकानदारों से कहा है कि वो ये चीज़ें जो हैं जो बाहर ना रखें, अपनी दुकान के हदूद में रखें और हमारा बाजार और शहर माशाल्लाह खूबसूरत नजर आ जाए
कमिश्नर साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ये काम किया और उनकी बहुत मेहरबानी। उन्होंने हमारे साथ ताजरों के साथ भी ताउन किया है और हम जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये इंतज़ामिया का एक ऐसा इक़दाम है कि